नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना। सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2022 के राज्य स्तरीय 30वें कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन दिवस पर पुरस्कार का वितरण भी किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृष्णा यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम, चेयरमैन पुष्पेंद्र सिंह गौतम, डॉक्टर एन की तिवारी, कुलगुरु सैम विश्वविद्यालय रायसेन हेमंत वर्मा, अध्यक्ष साइंस सेंटर डॉक्टर प्रवीण तामोल राज्य आकस्मिक समागम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम ने बाल वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, राहुल सैनी, न्यूज साधना न्यूज। कि यहाँ पे कोई भी चीज़ है उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर हमें फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि हम यहाँ से क्या सीख के जा रहे हैं। क्योंकि हम हमारी लाइफ में हर दिन हर समय कुछ ना कुछ सीखते हैं। एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगा। मैंने एक बुक पढ़ी थी, एटॉमिक हैबिट्स, और उसमें यह कहा गया था कि आप हर दिन अगर 1% से ग्रो करेंगे ना, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फर्क डालेगा। परंतु अगर आप हर दिन कुछ भी नया नहीं कर रहे, आप 1% से नीचे जा रहे हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देगा। तो मेरे हिसाब से आप जो भी ज़िंदगी में कर रहे हैं बस करते रहिए और कुछ नया करिए, हर दिन कुछ नया करिए। और गलती सबसे होती है, मुझे पता है, तो गलती हर दिन करना चाहिए और अलग अलग करनी चाहिए। सेम गलती एक बार करते हैं ठीक है, समझ आता है, पर अगली बार अलग अलग गलती करने में ज़्यादा मजा आएगा। तो हर बार अलग गलती करिए। थैंक यू सो मच। जिन लोगों को देखना ही इतनी बड़ी बात है, उनसे बात करने का मौका मिला, उनसे इतना कुछ जानने का मौका मिला, उनसे इतना कुछ समझने का मौका मिला। और मैंने जहाँ तक जजेस ने यहाँ देखा, इतनी सिंप्लिसिटी है, बिल्कुल भी ईगो कुछ भी नहीं, इतनी सिंप्लिसिटी जो कि शायद कहीं नहीं मिलती है। इट्स अबाउट एक्सपीरियंस। इन जजेस के साथ बात कर कर और अनसन हीरो के बारे में जैसे हमें फर्स्ट डे बताया, रियली ऑल एक्सपीरियंस आर जस्ट अमेजिंग। एंड मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी हूँ कि मैंने थैंक्स कर पाऊंगी इन सब चीज़ के लिए, बट यस, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इन लोगों ने हमारे लिए 100% दिया। हम इनके लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकते, पर एक बार तालियां बजाकर इनको थैंक्स कह सकते हैं। एंड बिफोर द क्लैप आई वांट टू से कि जो तालियां नहीं बजाएंगे उनके लिए मैं बस एक ही बात कहूँगी, तालियां तो वो नहीं बजाती जिन्हें कोई गम होता है,
तालियां तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। थैंक यू टू ऑल द जजेस एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। शिक्षक रहते हैं वही ज्ञानवान होते हैं। उनसे ज्ञानवान जब मैं आपसे मिला तो मुझे मेरी धारणा बदल गई कि नहीं, हमारे शासकीय स्कूल के जो प्राध्यापक हैं आपका लेवल उनसे बहुत उच्च है। और लेवल तो ज्ञान का उच्च है ही है, साथ में जो आपका समर्पण भाव मैंने देखा उन छात्रों के प्रति, वैसा समर्पण भाव आज तक मैंने देखा नहीं है। दूसरी अवधारणा मेरी ये थी कि जो अक्सर हम लोग भी ये सोचते हैं, या यहाँ बैठे हुए बहुत सारे ऐसे मेरे पत्रकार भाई बैठे हुए, मैं उनको बताना चाहता हूँ, अक्सर ये विचार रहता है कि भाई बच्चों को पढ़ाना है तो हम दो पे विचार करते हैं कि अच्छा बिल्डिंग होना चाहिए, अच्छा भवन होना चाहिए, महंगी फीस होना चाहिए और बढ़िया फर्राटेदार जहां इंग्लिश बोली जा रही होती है, ज्ञान का विकास की धारा वहीं से बहती है। आज इन छात्रों ने इस अवधारणा को गलत कर दिया कि बहुत छोटे से स्कूल और 2 कमरे के स्कूल में, जो शासकीय स्कूल है, उसमें पढ़ करके भी हम वैज्ञानिक बन सकते हैं। निश्चित रूप से इसका श्रेय मैं पूरा एनसीएससी को देता हूं। मैं इसका पूरा श्रेय तिवारी जी के पूरी प्रबंधन टीम, मैडम संध्या मैडम और प्रवीण तामोड़ जी और भी जो जितने लोग इनकी टीम में शामिल हैं, आप किस तरीके से कहां किस इलाके से उन बच्चों को चुनते हैं। पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रतियोगिता कराते हैं, फिर जजमेंट करना आपके लिए भी कितना मुश्किल होता है कि प्यारे प्यारे बच्चों को किसी को निराश भी करना है, किसी को सफलता देना है, उसमें तराजू की भांति आप जजेस बुलाते हैं। ये प्रक्रिया जितनी कहने में सरल है, करने में उतनी ही बहुत ही कठिन है। इस मंच ने सबसे खूबसूरत बात यह है कि उन छात्रों को मौका दिया जो किसी कारणवश स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। ये सबसे शानदार बात है। यह जरूरी नहीं है कि स्कूल के प्रांगण में शिक्षक के साथ ही बैठ करके आदमी ज्ञानवान या छात्र ज्ञानवान या वैज्ञानिक विचार रख सकता है। बिना स्कूल जाए, बिना किताबों के अध्ययन किए हुए भी वैज्ञानिक बना जा सकता है। ये जो माध्यम है इस मंच द्वारा प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चों, मैं सारे बच्चों से मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से मिलता रहा, कई प्राध्यापकों से मैं स्वयं डायरेक्ट रूबरू हुआ। मैंने उनसे पूछा कि इस बच्चे का आपने कैसे सिलेक्शन किया। कई ने उनकी 30वीं राज्य स्तरीय एनसीएससी का समापन था। नेशनल चिल्ड्रन साइंटिस्ट कांग्रेस जो की प्रतियोगिता थी, और इस प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 30 बाल वैज्ञानिक चयनित हुए हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल जो है वो गुजरात में अहमदाबाद में होने जा रहा है। बहुत दूर दूर ग्रामीण अंचलों से, शासकीय स्कूलों से और ऐसे भी विद्यार्थी जो स्कूल किसी कारणवश नहीं जा पा रहे थे लेकिन जिनकी वैज्ञानिक सोच थी, उन सभी को इस प्रतियोगिता में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश के 47 जिलों से चयनित छात्र छात्राएं यहाँ पर आए थे, उनके टीचर्स आए हुए थे। तो 3 दिवसीय की प्रतियोगिता थी। आज उसका समापन है और जो 30 विद्यार्थी यहाँ से चयनित हुए हैं, जो बाल वैज्ञानिक चयनित हुए हैं राष्ट्रीय स्तर के लिए, आज उनको सम्मान और पुरस्कार वितरण किया जाना है। लगभग मध्य प्रदेश के सारे जिलों से छात्र छात्राएं आए थे, मतलब जिनको हम बाल वैज्ञानिक कहेंगे। उनके 3 दिवसीय कार्यशाला में पेपर प्रेजेंटेशन था, जो मॉडल से लेकर के आए थे, जो नए इनोवेशन हैं, नए आइडियाज़ हैं ऊर्जा के क्षेत्र में, इकोलॉजी के क्षेत्र में, उनका सभी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन, इस प्रकार से 3 दिवसीय जो थी प्रतियोगिता संपन्न हुई आज। राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक का कांग्रेस का आयोजन छतरपुर में श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में किया गया है। ये 30वां बाल वैज्ञानिक कार्यक्रम है। भारत सरकार और विज्ञान सेंटर ग्वालियर के तत्वाधान में श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के कैंपस में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। छतरपुर के लिए गौरव का क्षण है
कि मध्य प्रदेश के 47 जिलों से लगभग 350 प्रतिभागी व 100 प्राध्यापक यहाँ पर पधारे हुए हैं। 3 दिन ये कार्यक्रम चला है। 17 तारीख इसका उद्घाटन सत्र था, 18 में प्रेजेंटेशन था और 19 आज समापन है। यहाँ से 30 बाल वैज्ञानिक चुने जाएंगे जो राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता का जो आयोजन होता है वो किस राज्य में होगा, यह उस राज्य के मुखिया सीएम तय करते हैं। और यदि यह आयोजन मध्य प्रदेश को मिलता है तो हमने आज घोषणा की हुई है कि यह आयोजन का श्रेय पुनः श्री कृष्णा विश्वविद्यालय को मिले तो हमारे छतरपुर के लिए गौरव की बात होगी। मध्य प्रदेश के 47 जिलों से बच्चे आए हुए हैं। सुदूर ग्रामीण अंचलों के सरकारी स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं और वहां से आने के ये लगभग 350 छात्रों ने सहभागिता की हुई है। कुलपति सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय भोपाल ये 3 दिवस का राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का राज्य स्तरीय सम्मेलन मध्य प्रदेश का यहाँ पर चल रहा है, जो कि छतरपुर में इस बार आयोजित किया गया। और मुझे खुशी कहते हुए खुशी हो रही कि मैं लगातार 20 वर्षों से इसका स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ और इतना अच्छा कार्यक्रम जितना कृष्णा विश्वविद्यालय ने किया है पहले कभी नहीं हुआ है। इसके लिए मैं छतरपुर और कृष्णा विश्वविद्यालय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज वो 30 वैज्ञानिक यहाँ से चयनित किए जाएंगे जो कि हमारे राष्ट्रीय स्तर का जो आयोजन 27, 28 और 29 जनवरी को अहमदाबाद में होने जा रहा है उसमें पार्टिसिपेंट्स करेंगे। साथ में ही इसमें एक जूनियर वैज्ञानिक और एक सीनियर वैज्ञानिक का चयन किया जाएगा, जो कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों का एक कॉन्फ्रेंस होता है इंडियन साइंस कांग्रेस, जो कि दिसंबर के लास्ट 3, 4, 5 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है नागपुर में। उसमें ये दोनों बच्चे जाके अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे उन बड़े बड़े वैज्ञानिकों के बीच में, तो उनका चयन भी यहाँ पर किया जाएगा आज। और इस प्रकार के जो खोज बच्चे कर रहे हैं, यदि आप देखें तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस प्रकार खोज नहीं करते। और हमारा जो उद्देश्य है इसको लेके वह है कि हम किस प्रकार से बच्चों में बाल वैज्ञानिक तैयार कर सकें, उन्हें वैज्ञानिक अभिरुचि प्राप्त कर तैयार कर सकें। और जो हमारे देश पे एक धब्बा लगा हुआ कि यहाँ वैज्ञानिक नहीं होते, हम वो सिद्ध करना चाहते कि यहाँ पे बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं और जो खोज हमारे यहाँ हो रही है पहले भी होती नहीं और अभी भी हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं। मैं छतरपुर यूनिवर्सिटी ने प्रस्ताव रखा है कि यदि राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हमें मिलता है तो उसका आयोजन भी वो यहाँ करना चाहते हैं। उसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और हम प्रयत्न करेंगे कि यदि वो मिलता है तो हम छतरपुर में आयोजित करा सकें। आप देखिए उनके लिए हम बताएं, हम यहाँ भी स्टार्टअप भी शुरू करते हैं। आपको बताएं हमारे कई परियोजनाएं ऐसी हैं जो यहाँ पर सिलेक्ट हुई हैं और उसमें बाद में स्टार्टअप भी डेवलप हुए हैं। इसी के साथ आपको बताएं कि हमारे बच्चे यहीं का एक छतरपुर का बच्चा बताते हैं अनिकेत, जो हमारा चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में सिलेक्ट हुआ था, आज विदेश में नीदरलैंड में साइंटिस्ट का काम कर रहा है। तो पूरे विश्व में हमारे वैज्ञानिक चयनित जो बाल वैज्ञानिक हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक बनकर चयनित हुए। 30 साल की यदि आप यात्रा देखें तो 1000 से ज़्यादा हमारे जो बाल वैज्ञानिक हैं आज विदेशों में वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं स्वयं भी आपको बता दूं कि 1993 में मुझे सैन फ्रांसिस्को से वैज्ञानिक पद के लिए ऑफर मिला था, लेकिन मैंने देश छोड़ने का निर्णय लिया कि मैं देश को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए नहीं गया और मैं फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया। तो हमारे जो बाल वैज्ञानिक हैं वो बाद में भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं हेमंत कुमार वर्मा साइंस सेंटर ग्वालियर मध्य प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ और आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है उसमें स्टेट लेवल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, जिसमें बच्चे जो हैं ज़िले से चयनित होकर के आते हैं। सभी ज़िलों से चयनित होकर जो यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं स्टेट लेवल पर, उनको अपने पेपर्स यहाँ पर वो प्रेजेंट करते हैं और जिनके पेपर्स अच्छे होते हैं, जिनकी रिसर्च अच्छी होती है, जिन्होंने अच्छा डाटा कलेक्शन किया है, ऐसे सभी को चयनित किया जाता है। करीब 30 विद्यार्थी यहाँ से चयनित होंगे जो कि नेशनल लेवल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में जाएंगे, जो कि अहमदाबाद में आ गया चल करके। लगातार इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें। सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। 100 साल पुरानी सुक्कू मातेले की दुकान नंद भौजाई कलेक्शन का नया शुभारंभ हो चुका है। अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही छत के नीचे सारा कुछ सामान मिलेगा। चाहे दुल्हन का मेकअप हो या दूल्हे की शादी की तैयारियां, तो सिर्फ एक ही छत के नीचे डालडे मातेले की नई दुकान पर
दुल्हन के मेकअप का सामान, लहंगा, चुनरी और दूल्हे की पगड़ी सहित तमाम चीजें अब आपको नंद भौजाई कलेक्शन डालडे मातेले की नई दुकान पर मिलेगी। तो अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नंद भौजाई कलेक्शन पर एक ही छत के नीचे सारा कुछ सामान मिलेगा। हमारा पता है रामगली बजरिया, हनुमान गली। डालडे मातेले की नई दुकान नंद भौजाई कलेक्शन, सुक्कू मातेले की 100 साल पुरानी दुकान का नया शोरूम।